सीरियल अनुपमा में शाह हाउस में सभी लोग पाखी के बारे में सोचकर परेशान होंगे। तो वहीं डिम्पी को अनुपमा फिर से एक बार सुनाती हुई नजर आएगी। तो वहीं रोमिल पाखी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। वहीं अनुपमा पाखी के कमरे में जाएगी और उसे कहती हुई नजर आएगी कि तेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी तुझे टच नहीं कर सकता, तेरा पति भी नहीं। तो वहीं बरखा रोमिल पर हाथ उठाने ही जाएगी, तभी अनुपमा उसे बचा लेती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा शाह हाउस जाएगी तभी सभी लोग पाखी के बारे में बात कर रहे होंगे। तभी किंजल कहेगी कि अब थोड़े दिन में ही रक्षाबंधन आने वाला है, तब हम पाखी को यहाँ पर बुला लेंगे, फिर थोड़े दिनों यहाँ पर ही रोक लेंगे ताकि उनका मन भी हल्का हो जाए। तभी वहाँ से डिम्पी निकल रही होगी तो अनुपमा उसे उसका हालचाल पूछेगी। तभी डिम्पी कहेगी कि यहाँ पर तो लाइट है लेकिन ऊपर क्यों नहीं है। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि तुमने लाइट बिल भरा नहीं होगा इसलिए। तो इस बात को लेकर फिर से घर में बहस हो जाती है। तभी अनुपमा कहेगी कि अलग का मतलब दाल चावल का बिल से लेकर बिजली का बिल सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है और खुद ही करना पड़ता है, और तुम बिजली का बिल भर दो, 2 घंटे में पावर आ जाएगा। तो डिम्पी कहेगी कि आप में से कोई भर दो, समर आएगा तब मैं वापस दे दूंगी। लेकिन अनुपमा मना कर देती है। तो डिम्पी कहेगी कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ही कोई उधार नहीं दे सकता है। तभी अनुपमा कहेगी कि समर को तो बोल दो, वो भर देगा। फिर दिखाई जाता है कि बा कह रही होगी कि बच्चों को ऐसी तकलीफ में देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, उनको सिखाने के लिए कभी कभी पत्थर दिल बनना पड़ता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रोमिल पाखी को समझा रहा होगा कि अगर मेरी बहन होती तो उसको कोई ऐसे ट्रीट कर रहा होता तो मुझसे सहन नहीं होता। तभी पाखी कहेगी कि एक्शन लेने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो रोमिल कहेगा कि मम्मी को जॉब देने से पहले तो तू नहीं सोचती है। तो पाखी उसकी बात बताती है कि हमारी लव मैरिज हुई थी, फैमिली के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की थी। तो रोमिल कहेगा कि तो तुमने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया। तो पाखी कहेगी कि सिर्फ फैमिली वजह नहीं है, लेकिन मैं अधिक से भी बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। तभी रोमिल उसे सलाह देता हुआ नजर आएगा कि अगर उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो तुम उनके खिलाफ आवाज उठाना, और तुम याद रखना कि मैं तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा। वहीं दिखाई देगा कि अनुपमा पाखी के कमरे में जाएगी। तभी पाखी कहेगी कि क्या आपको फिर से अधिक के बारे में बात करनी है। तो उस पर अनुपमा हाँ बोल देगी। तो पाखी कहेगी कि हमने इसके बारे में पहले भी बात कर ली है, तो क्यों बार बार वही बातें दोहरा रही है। तो अनुपमा कहेगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो माँ को तो चिंता होती ही है। तू ही सोच, मैंने उस दिन वहाँ से जो देखा वहाँ तू ही सोच मैं कैसे भूल जाऊँ और उसे कैसे मैं अनदेखा कर दूँ। तभी पाखी कहेगी कि आपने भी पापा को माफ़ किया था ना, उसने आपके साथ कितना मिसबिहेव किया था, फिर भी आप उनके साथ बात कर लेती है ना, और मेरी माफ़ी और आपकी माफ़ी में क्या अंतर है। तभी अनुपमा कहेगी कि युद्ध में जीतने के बाद हारे हुए दुश्मन को माफ़ करना एक बात है, पर युद्ध में खुद हारने के बाद पलट के वार करने की हिम्मत न होना, माफ़ी का नाम देना, ये भी गलत बात है। मैंने अपने हक में सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तू तो अपने लिए खड़ी भी नहीं हुई। अगर तुमने इनमें से कोई भी चीज़ की होती तो मैं सोचती कि मेरी स्वीटी को माफ़ कर दिया है। माफ़ी तो सिर्फ ताकतवर दे सकता है, बल्कि कमज़ोर नहीं। थप्पड़ दिखाई देता है लेकिन माँ पर लगी चोट नहीं दिखाई देती है, और चुप रहना तो सबसे बड़ी गलती है। और लोग औरतों की चुप्पी को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं, और मैं जानती हूँ कि तेरे मन में डर है, लेकिन बस यही जानना चाहती हूँ कि किस बात का डर है, रिश्ते टूटने का डर है, या फिर प्यार खोने का डर है, या फिर अधिक का। तभी पाखी कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बेकार में परेशान हो रही है। तभी अनुपमा कहेगी कि अपनी बेटी को समझना ये माँ का फर्ज होता है। तेरा तन और मन सिर्फ तेरा है, और अगर तू अपने आप को किसी को समर्पित करती है तो ये तेरे मन से, तेरी मर्जी से, तेरी खुशी से है। अगर मन में 1% भी विरोध है तो किसी को भी अधिकार नहीं है तेरी इच्छा के विरुद्ध तुझ पर हाथ लगाने का, तेरे पति को भी नहीं। वहीं आने वाले एपिसोड में पाखी कहती हुई नजर आएगी कि बड़ी से सेकंड गलती हुई थी लेकिन आपने फिर भी उनके साथ दिया, तो मेरे हस्बैंड को सेकंड चांस क्यों नहीं मिल सकता। तो वहीं दूसरी तरफ बरखा रोमिल दोनों आपस में बहस कर रहे होंगे। तभी बरखा रोमिल पर हाथ उठाने ही जाएगी। तभी अनुपमा बीच में आ जाएगी और कहेगी कि बच्चे पर हाथ उठाना एक गलत बात होती है। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।